हेलो फ्रेंड्स। और आज दिन मंगलवार है और आज सूर्य ग्रहण है। तो ये शाम का टाइम का, जब वही 5:30 हो रहा था या 4 बज रहा था, तब के समय का है ये सूर्य ग्रहण। और बस मैंने नहीं देखा था, इन्होंने ही ऊपर वाले कमरे में थे तो इन्होंने ही ऊपर देखा होगा तो वीडियो बना ली थी। तो फिर मुझे नीचे आके मतलब मेरे मोबाइल पे भी शेयर कर दी थी। और आज दिन है बुधवार, तो ये मंगलवार के दिन सूर्य ग्रहण पड़ गया था ना, तो उसके वजह से ये सारी पूजा वगैरह उठाई नहीं थी। तो फिर बस आज वैसे भी मंगलवार का दिन खरा होता है कहते हैं, तो उस दिन उठाई भी नहीं जाती है। तो चलिए मैं ये सारी नहा धो के बस पूजा, बाकी के काम सारे हो गए हैं तो बस मैं नहा के ये सारी पूजा समेट लेती हूँ। और आज है गोवर्धन, तो पहले तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए मैं समेट लेती हूँ। और ये सारा जितना भी है दिवाली का है, और भी जितनी पूजा हुई है, अभी नवरात्रि आई थी और गणेश चतुर्थी आई थी, सबका मतलब गणेश चतुर्थी के समय तो शायद मैं नहीं, हाँ उस समय नहीं लेके गई थी। हाँ खट्टा रखा हुआ है थोड़ा, शायद नहीं ज़्यादा नहीं रखा। हाँ यही दिवाली का रखा हुआ है, सब फूल वगैरह और ये आम के पत्ते वगैरह मैं सारा एक झोले में रख लूँगी। और बस जाके किसी दिन सारा कुछ जल प्रवाह करके आऊँगी। तो यहाँ पे चलिए मैं पोंछा लगा लेती हूँ और ये लोटे का पानी मैं पेड़ पौधों में डाल दूँगी। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो सुबह वैसे तो मेरे सारे काम हो गए हैं, नोस स्टिप्यू वगैरह सबको मैंने नाश्ता करवा दिया है और इनकी भी छुट्टी है, इनको भी नाश्ता करवा के ये कहीं निकल गए हैं। तो चलिए बस अब मुझे ना दोपहर के काम करने हैं। मुझे जैसे कढ़ी बनानी है। वैसे तो तबीयत कुछ मेरी ढीली सी है, गले में खराश सी हो रही है, तो उससे ना हरारत सी हो रही है, मुझे मन सा नहीं हो रहा था, लेकिन फिर मैंने कहा चलो पूजा तो करनी है। तो चलिए मैं कढ़ी बना लेती हूँ। और आज ये वाला सूट डाला है मैंने, बताना आप लोग कैसा लग रहा है। सिंपल है, ये इसमें दुपट्टा है, दुपट्टा काफ़ी अच्छा है, गर्मियों के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। तो चलिए बना लेती हूँ। ये में खराश है ना, कहते हैं कि कढ़ी से गरम गरम पियो तो उससे मतलब आराम मिलता है गले में। तो मैं कढ़ी मतलब पतली सी बनाऊंगी। तो चलिए मैं कढ़ी बना लेती हूँ। और आज गोवर्धन तो क्या गांव में पूजा होती है, जैसे गोबर के वो गोवर्धन बनाया जाता है, वो तो सब उधर ससुराल में होती है, मम्मी करती हैं। मैं बस मतलब भोग में ये कढ़ी चावल बना के और कृष्ण जी को भोग लगा दूंगी। तो चलिए मैं कर लेती हूँ। और आप सभी भी बताना कि आपके यहाँ कैसे गोवर्धन पूजा मनाई जाती है और आप सबने कैसे मनाया। कि कल सूर्य ग्रहण पड़ गया, इस वजह से थोड़ा सा कुछ मतलब वो हो गया, लेकिन मैंने सोचा चलो आज तो कर लेती हूँ मैं। चलिए फिर कढ़ी बनाते हैं। तो यहाँ पे कढ़ी की तैयारी मैंने कर ली है, सारी कुछ तैयारी कर ली है। तो बस आज भी सिंपल ही बनाऊंगी, मेथी हींग जीरा अजवाइन से बस तड़का लगा दूंगी। तो यहाँ पे बस मैंने सारा कुछ कढ़ाई में डाल दिया था। तो बस अब मैंने ये घोल डाल दिया है, और घोल मैंने खूब पतला बनाया है क्योंकि कढ़ी मुझे पतली बनानी है। क्योंकि हम जैसे घोल कम पतला बनाओ तो जैसे कढ़ी को हम ज़्यादा खौलाते हैं, कढ़ी को अगर कम खौलाओ तो वो टेस्ट नहीं आता है। तो कम से कम आधा घंटा तो खौलनी चाहिए कढ़ी। तो बस खोलते खोलते जो उसकी वो लिक्विड होती है वह थोड़ा सा फिर गाढ़ा हो जाता है, ठंडा होता है तो भी गाढ़ा हो जाता है। फिर उसी हिसाब से मैंने गोल बनाया। तो यहाँ पे कढ़ी मैंने पहले छोंक दी, मैंने कहा जब तक ये मतलब खौलेगी तब तक मैं पकौड़ियाँ निकाल लूँगी, तो इसीलिए मैंने कढ़ी पहले तड़का लगा दी। तो चलिए पकौड़ी भी हमारी बन गई हैं। तो बस मुझे ना गाय के लिए रोटी बनानी है, बाकी तो ज़्यादातर कढ़ी चावल ही खाएंगे बच्चे। और ये भी आ गए हैं, तो मैंने कहा कि चलो बस खाना बन रहा है और मैं थाली लगा लूँगी, फिर आप खा लेना क्योंकि इन्हें कहीं जाना है। तो बस चलिए मुझे ना 4 5 रोटी बनानी है, बस 5 रोटी निकालूंगी। 5 है, जैसे 5 निकलती हैं या 7 निकालो ऐसे करके। तो मैं तो 5 निकालूंगी, छोटी छोटी बना लूँगी। तो बस कढ़ी हमारी बन गई है, तो बस इसमें मैं पकौड़ी वगैरह डाल दूँगी। और चावल भी बन गया है। तो चलिए कढ़ी पक गई है, तो पकौड़ी मैंने डाल दी है। और बस 5 रोटी मैं बनाऊँगी, छोटी छोटी सी बना लूँगी। और क्योंकि रोटियाँ सुबह मैंने नाश्ता बनाया था तो दोपहर की पड़ी
चलिए यहाँ पे रोटी भी बन गई है, तो बस अब चावल भी बन गए, कढ़ी भी तैयार है, तो बस मैं थाली लगा लूँगी। तो यहाँ पे ये मैं बता रही थी कि यहाँ पे ये नई थाली रखी थी, तो मैंने कहा चलो इसी में थाली में खाना लगा लेती हूँ, नई थाली में। तो चलिए बस मैं थाली में खाना लगा के, और यहाँ पे मैंने गैस पे ये कंडा भी रख दिया सुलगने के लिए कि छोटा सा हवन भी करूँगी। और बस खाना लगा के मैं थाली में रख दूँगी। और फिर ये आ गए हैं, ये कह रहे हैं मुझे दे दो खाना, तो फिर मैं पूजा अपनी बाद में करूँगी। थाली लगा के रख लूँगी मंदिर की, और फिर इनको पहले दे दूँगी, तो ये अपना खा के निकल जाएंगे, इन्हें कहीं जाना है। तो यहाँ पे मैं पूजा की थाली लगा के रख लेती हूँ, और फिर बाद में इनको खाना, इन्हें भी कढ़ी चावल खाना है, और फिर इसके बाद मैं पूजा करने जाऊँगी। तो यहाँ पे जब तक ये कंडा भी सुलग जाएगा, तो चलिए मंदिर में चलती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पूजा अपनी कर ली है। और ये वाला जो खाना है ना, ये थाली है, ये हमारे यहाँ मतलब कोई नहीं खाएगा। मतलब थाली का जो प्रसाद है वो गाय माता को खिलाया जाता है, औरत या लड़कियाँ नहीं खाती हैं। मुझे पता नहीं था, तो मैंने मम्मी से पूछा। मैंने कहा मम्मी ये जो मैंने भोग की थाली निकाली है, तो ये गोवर्धन की मतलब उसकी, तो ये खाना कौन खाएगा? तो मम्मी बोली ये खाना गाय खाएगी, गाय को दे देना। तो चलिए वो थाली मैंने रख दी है। और वो वाला खाना ना वो गाय को दिया जाता है, मतलब हम सब नहीं खाएंगे। आ जाइए आप लोग भी, चलिए खाते हैं खाना। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, और ये शाम का टाइम है, गाय माता आ गई हैं, तो मैं चलिए इनको खाना खिला देती हूँ। तो बस चलिए आज की वीडियो का एंड मैं यही करूँगी, और मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, हैप्पी गोबर। मोर बिहारी